नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मित्रों, दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक सेक्शन अभी कंप्लीट किए हैं जिसमें हमने जाना कि विंडोज़ क्या होता है, किस हिसाब से काम करता है और कौन कौन से सवाल विंडोज़ से संबंधित हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। क्लास क्वेश्चन आंसर का सेक्शन से शुरुआत कर रहा हूं। मैंने जैसे आपको बताया था कि जब भी हम पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सबसे ज्यादा अति महत्वपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि जो हमें सीखना है, पढ़ना है, समझना है, वो हमारे लिए जानना समझना बेहद जरूरी है। उसी बात के साथ हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, एक और बात बताऊं, बिना अभ्यास के आप किसी एग्जाम में सफल नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। देखो, पहले जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई किया करते थे तब हमारे साथ क्या समस्या होती थी कि हम किसी चीज को रिपीट नहीं कर सकते थे। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी को एक फायदा हो रहा है मित्रों कि आप इस क्लास को, इस लेक्चर को एक से अधिक बार रिपीट कर सकते हैं। जितने मर्जी बार इन लेक्चरों को, इन क्लासों को, इन सेक्शंस को आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हमने जो टॉपिक बनाए 10-11 एप्लीकेशन में, उन हर टॉपिक के पीछे मैंने क्वेश्चन आंसर दिए। जहां पर जो टॉपिक मुझे लग रहा है कि मैं खत्म कर पा रहा हूं, वहां पर भी मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। उनको देखें। एप्लीकेशन में जो टेस्ट का सेक्शन है वहां जाकर टेस्ट दें। हर बात को समझने और पढ़ने की कोशिश करें जिससे आपको सफलता मिल पाए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज की इस क्लास की विधिवत शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के क्वेश्चन आंसर सेक्शन की ये पहली क्लास है जिसमें लगभग हम 25 से 30 सवालों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। मित्रों देखिए, सबसे पहला प्रश्न लिखा है, MS पेंट निम्नलिखित में से किस कार्य को करने में सक्षम है। इसका मतलब जिस MS पेंट का हम जिक्र कर रहे हैं वो क्या क्या काम कर सकता है ये आपको बताना है। क्या उसमें डिजाइनिंग का काम किया जा सकता है, क्या कलर किया जा सकता है, आउटलाइनिंग की जाती है, टाइपिंग कभी नहीं की जाती है। अच्छा, आउटलाइनिंग का कोई फीचर नहीं है, कलर का काम होता है, लेकिन कलर को अगर टेक्निकली कहें तो डिजाइनिंग के काम में ही शामिल कर लेते हैं। तो पेंट आपका एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, अगले प्रश्न के लिए बात करूंगा आपसे। प्रश्न संख्या कौन सा है? दूसरा कॉमन प्रश्न है। साथ में हम इन प्रश्नों के बारे में थोड़ी सी चीज समझने की कोशिश करेंगे। डेस्कटॉप पर एक आइकन होते हैं जिनसे प्रयोगकर्ता यानी उपयोगकर्ता किसी प्रोग्राम या फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, कुछ बातें कर रहा हूं मैं आपसे समझाने वाली। डेस्कटॉप पर बने होते हैं आइकन। क्या बने होते हैं? आइकन। डेस्कटॉप के आइकन में एक आइकन का नाम होता है कंप्यूटर। दिस पीसी भी आता है बहुत सारी जगह। माई कंप्यूटर आता था पहले, फिर कंप्यूटर हुआ, फिर दिस पीसी, ऐसे नाम बदलते गए। इसके बाद अगर दूसरा कहूं तो एक आइकन होता है जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। अगर एक आइकन कहूं तो कौन सा होता है? नेटवर्क होता है। एक आइकन कहूं तो कंट्रोल पैनल होता है। एक आइकन कहूं तो कौन सा होता है? साइकिल बिन। ये 5 आइकन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मित्रों, साथियों, इन 5 आइकन के अलावा डेस्कटॉप पर ऐसे वाले एरो बने हुए, यहां पे लिखा होता है गूगल क्रोम। ऐसे एरो बनाकर यहां पे लिखा होता है VLC। ऐसे दिए होते हैं। जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रोग्राम हम हमारे कंप्यूटर में जनरली इंस्टॉल करते हैं, उन सभी का एक आइकन डेस्कटॉप पर बन जाता है। उस आइकन को हम शॉर्टकट आइकन कहते हैं। आपको ऑल प्रोग्राम पे जाकर, अंदर जाकर उन प्रोग्राम को चालू करने की जरूरत नहीं होती है। उन सभी प्रोग्राम को आप डेस्कटॉप से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए उन आइकन को हम शॉर्टकट आइकन कहते हैं। शॉर्टकट आइकन का बेनिफिट होता है कि वो डेस्कटॉप पर बने होते हैं। इस प्रकार का एरो उनके साथ अलग से दिखता है। चलिए मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं
इस पर कुछ जो मेरा स्क्रीन आपके लिए विजिबल है, यहां पर कुछ शॉर्टकट आइकन देखो, ये गूगल क्रोम का शॉर्टकट आइकन दिख रहा है, ये सोनी ऑफिस ऑफलाइन का शॉर्टकट आइकन दिख रहा है, ये पेन टेबलेट का शॉर्टकट आइकन दिख रहा है, ये फायरफॉक्स का शॉर्टकट आइकन दिख रहा है। मित्रों साथियों, ये एप्लीकेशन मैंने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखे हैं जिनका मुझे ये शॉर्टकट आइकन दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जनरल सी बात कर रहे हैं हम लोग, समझने वाली। आगे चलते हैं, वापस से अपन वहीं पहुंच जाते हैं जहां हम बात कर रहे थे। प्रश्न का आंसर आ जाएगा जिससे आपको समस्या भी नहीं होगी। क्या कहा? कर्नल कुछ नहीं होता है, स्पूलर कुछ नहीं होता है, कर्नल कुछ नहीं होता है, 2 नंबर पे शॉर्टकट आ जाएगा। आप कहोगे सर ऑप्शन सेम है, कोई बात नहीं, मैंने चेक नहीं किया, टाइप वाले ने टाइप कर दिया था। किसी की भी गलती हो, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें तो केवल ये देखना है कि हम क्या बात सीखना चाहते थे। अच्छा, आप चाहो तो कंप्यूटर जानते हो, डॉक्यूमेंट जानते हो, नेटवर्क पता है, कंट्रोल पैनल, कोई प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना हो, अनइंस्टॉल करना हो, डिलीट करना हो, हार्डवेयर जोड़ना हो, हार्डवेयर हटाना हो, मतलब कंप्यूटर की सेटिंग से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो कहां से होते हैं? कंट्रोल पैनल से होते हैं। रिसाइकिल बिन की अगर हम बात करें तो डिलीट की गई फाइल हमारी कहां चली जाती है दोस्तों साथियों? रिसाइकिल बिन में चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्या आंसर था इसका? तो शॉर्टकट, तीसरा। प्रश्न को पढ़िए, आसान सवाल। अगर देखो, मैं एक बात बताता हूं, अपन कहीं घूमने गए या कहीं पढ़ने गए या कहीं भी चले गए, अपने गांव से दूसरी जगह पर, अपने देश से दूसरे देश पर, अगर किसी दूसरे देश में चले जाए और वहां पर अपने देश का कोई व्यक्ति हो, अपने राज्य का कोई व्यक्ति हो, तो हमें फील आता है कि यार अपनापन लग रहा है। ऐसे ही जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, उसमें से अगर एक सवाल भी डिट्टो आपके एग्जाम में आ गया या जितने पढ़े हुए से एक प्रश्न भी आपको समझ आ गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये सब कुछ हमें कंप्यूटर में सर ने पढ़ा दिया था। इसलिए मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। स्क्रीन पर देखिएगा, समझ लेंगे। आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह खालिस्तान मेन्यू में या खालिस्तान लिस्ट में ऐड हो जाता है, तो वो आपका ऑल प्रोग्राम्स वाली जो लिस्ट होती है उसमें ऐड हो जाता है। कहां पर आता है ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन? देखो, मैंने विंडोज वाला बटन दबाया तो ये जो फीचर दिख रहा है, इस फीचर को हम ऑल प्रोग्राम फीचर्स का नाम देते हैं। यहां पर वो प्रोग्राम आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। मित्रों, ये पूरी लिस्ट में आपको वो प्रोग्राम्स शो हो रहे हैं, या मेरे कहने का मतलब हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ गए हम लोग? बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की ओर। क्या आंसर आएगा इसका? ऑल प्रोग्राम। तीसरा प्रश्न हमने देखा, अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? एक छोटी इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन फाइल, किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करती है। देखो, एक छोटी इमेज है जो किसी फाइल, प्रोग्राम को बताती है। भाई, आइकन एक अलग से इमेज या ग्राफिक्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फाइल को हमें दिखाने का काम करते हैं। नंबर कितने पर आ गया? 4 पर। आगे बढ़ रहे हैं, सिंपल सवाल है, जानने की कोशिश कीजिएगा, आंसर आपको आने चाहिए। क्या कह रहा है? विशिष्ट प्रकार का फाइल का प्रकार आइडेंटिफाई करता है, फोल्डर करता है, फाइल एक्सटेंशन करता है, फाइल नेम करता है। दोस्तों, जब मैंने आपको स्कैनर पढ़ाया था, याद रखना, जब मैंने आपको इमेजेस के बारे में डिस्कशन किया था, पटवारी के सिलेबस में अलग से दे रखा है फाइल नेम और एक्सटेंशन आपको पता होने चाहिए। तो कुछ एक्सटेंशन भी आप लोगों को याद करने होंगे। सुनना और समझना, मैं बता रहा हूं कि एक जो फाइल का नाम होता है, किसका नाम होता है? फाइल का नाम होता है, वो 2 प्रकार का बनता है। एक तो फाइल का बनता है नाम, सॉरी ये इधर लिखना पड़ेगा अपन को। एक तो फाइल का बनता है नाम और दूसरा होता है फाइल का एक्सटेंशन। इसका मतलब आप समझ तो गए होंगे कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसका जवाब क्या होगा? फाइल एक्सटेंशन होगा। ठीक है,
फाइल के प्रकार को आइडेंटिफाई एक्सटेंशन करेगा। जैसे आपने देखा कि .doc, .docx, .xlsx, .pptx, ये सभी के सभी फाइल के एक्सटेंशन है। आप वर्ड की फाइल को कैसे पहचानेंगे, आप एक्सेल की फाइल को कैसे पहचानेंगे, आप पावर पॉइंट की फाइल है उसे कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आप फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करते हो, उससे फाइल के एक्सटेंशन को आइडेंटिफाई करते हैं मित्रों। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, रवि नाम की फाइल के ये सारे एक्सटेंशन हो सकते हैं। तो नाम जो होता है वो यूजर पर डिपेंड होता है और एक्सटेंशन जो होता है वो सॉफ्टवेयर पर डिपेंड होता है। ठीक है, अब देखो इस सवाल का जवाब तो हमें आ गया कि एक फाइल नेम होता है, दूसरा कौन सा होता है एक्सटेंशन, उन दोनों को हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन एक पेपर में सवाल आया, क्या आया, सुनना और समझने की कोशिश करना। पूछा गया फाइल नेम व एक्सटेंशन, क्या लिखा, फाइल नेम व एक्सटेंशन को जोड़ने के लिए, फाइल नेम व एक्सटेंशन को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। जोड़ना मतलब ऐड करना, प्लस करना। तो 1 नंबर आएगा प्लस आएगा, 2 नंबर आया डॉट आया, 3 नंबर आया हैश आया, 4 नंबर आया स्लैश आया। अब इतना सब पढ़ने के बाद एक छोटी सी बात है जो एग्जाम में पूछी गई। क्या थी वो बात, फाइल का नेम और एक्सटेंशन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं, इसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, क्या मैं प्लस का टिक यूज करूंगा क्या, नहीं दोस्तों, मुझे क्या लगाना पड़ेगा उनके बीच में, डॉट। जैसे MP3 कोई ऑडियो गाना है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं मित्रों, हम लिखेंगे जैसे माही .mp3 ऐसा ही लिखा होता है। आप कोई भी कंप्यूटर में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना, कोई भी फाइल बनाना, उनके आगे एक्सटेंशन जरूर लिखा होता है। एक पीडीएफ के लिए क्या लिखा होता है, .pdf। याद है क्या पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है मित्रों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पीडीएफ का फुल फॉर्म या पूरा नाम होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाऊं जी सर। देखिए अगला सवाल प्रश्न संख्या 6, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एग्जामिनर इस कहानी को ज्यादा समझदार बनाता है, ज्यादा बातचीत वाली रखता है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कह रहा है, कंप्यूटर में दिनांक व समय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है, सत्य पूछ रहा है। तो कंप्यूटर में दिनांक और समय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। तो काट दीजिए। कंप्यूटर में दिनांक और समय दोनों को परिवर्तित किया जा सकता है, ये सत्य है। हो सकता है कुछ और आगे समझने वाली चीज मिल जाए। क्या कह रहा है, कंप्यूटर में केवल दिनांक को दिनांक को परिवर्तित किया जा सकता है, समय को नहीं किया जा सकता, ये गलत है। कंप्यूटर में केवल समय को परिवर्तित किया जा सकता है, दिनांक को नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो आंसर इसका सीधा सीधा कितने नंबर आ जाएगा, 2 नंबर। दोस्तों राजस्थान पुलिस का भी थोड़े दिन बाद में भी एग्जाम है। अगर मैं जनरल सी बात कर रहा आपको, दिल्ली पुलिस के एग्जाम भी होंगे, पटवार पुलिस का भी होगा। जहां पर हम इन शानदार सेक्शंस को समझ रहे हैं वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब समय आपके पास होना चाहिए, क्वेश्चंस को आप लोग समझेंगे, फिर ही आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं अगले सवाल की तरफ। जब आपको मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक बताया था तो कहा था सेल एक वर्ड होता है या सेल एक मतलब प्रोसीजर होता है। सेल एक विशेषता होती है, किसकी होती है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है, सेल वर्ड का यूज किया जाता है। याद रखना। कर्नेल वर्ड भी हमने एक इस्तेमाल किया था, तो कर्नेल वर्ड का यूज पता है किसके साथ किया जाता है, कर्नेल वर्ड का यूज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइनेक्स के साथ करते हैं। मतलब कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कर्नेल वर्ड का यूज करते हैं मित्रों, लाइनेक्स के साथ करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हटा देता हूं मैं छोटा सा जो अक्षर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा बड़ा करूं क्या, जूम कर दूं इसको ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर दिख जाए।
निम्न में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली नहीं है? इसमें से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या विंडोज 95 नहीं है? क्या है? विंडोज 95 है, विंडोज मी है। अब आप कहोगे सर 95 दो जगह पर आ गया। ले भाई, डर क्यों रहा है? इसकी जगह 8 कर ले, विंडोज 98। कौन सा नहीं था मित्रों? विंडोज 97, यानी 4 नंबर, ये कुछ नहीं था। विंडोज 95 के बाद विंडोज 98 ही आया था। विंडोज को विंडोज नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था रोनाल्ड हैंसन। देखो, मुझे जहां तक लगता है एग्जामिनर वो सवाल पूछता है जो व्यवहारिक प्रश्न है, वो सवाल पूछता है जो टेक्निकल प्रश्न है, वो सवाल भी पूछ लेता है जो आपको याद करने वाले। तो ये जो नाम है किसी एप्लीकेशन के, किसी वैज्ञानिक का नाम है, इसमें समझाने वाली कोई ज्यादा बात नहीं होती। ये फैक्ट है जिनको आपको याद ही करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा आ जाएगा? 9। पढ़ा था अपन ने जब ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कशन किया विंडोज का, क्या कहा? Alt प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है, वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए नहीं करता है। वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों के बीच में स्विचिंग करने के लिए, स्विचिंग को बोलते हैं हम लोग नेविगेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना क्या कहलाता है साथियों? नेविगेशन कहलाता है। और नेविगेशन के लिए हम कंप्यूटर में Alt प्लस टैब की का उपयोग करते, इससे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाते हैं। अगर जो चल रहा प्रोग्राम है उसे मिनिमाइज करना है तो आप विंडोज के साथ में कौन सा बटन दबा दे? डी दबा दे, जिससे सारे के सारे चल रहे प्रोग्राम क्या हो जाएंगे? बंद। और अगर विंडोज डी की जगह पे Alt प्लस F4 दबा देंगे, Alt के साथ में F4 दबा देंगे तो प्रोग्राम क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ये पूछ लेते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि शॉर्टकट कीज आपको समझना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट की हमारे एग्जाम में बहुत सारी काम आती है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। यस सर, अगला है, मैंने शुरुआत में ही कहा था जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने कहा था भाई गाड़ी है, पेट्रोल है और चाबी है, सब सुविधा है, लेकिन ड्राइवर नहीं है। तो क्या बिना ड्राइवर गाड़ी चल जाएगी क्या? नहीं दोस्तों, वास्तव में जैसे हमारे शरीर में दिमाग है, दिल है, सब कुछ है, लेकिन ब्लड नहीं है जो उसे चलाने का काम करता है, तो हमारा शरीर नहीं चलेगा। इसी प्रकार कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, एक प्रोग्राम की जरूरत होती है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। उसे हम किस नाम से जानते हैं मित्रों? उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर कभी भी बूट नहीं होगा। बूट नहीं होगा मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई कंप्यूटर या मशीन स्टार्ट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये अच्छा प्रश्न है, डेस्कटॉप के साथ भी काम में लेते हैं और समझते हैं। क्या हम गूगल में किसी चीज को कॉपी किया था उसे व्हाट्सएप पे पेस्ट कर सकते हैं क्या? क्या व्हाट्सएप पे किसी चीज को हमने कॉपी किया उसे हम फेसबुक पर पेस्ट कर सकते हैं क्या? मेरा सवाल ये है कि हम किसी एक दूसरी एप्लीकेशन से कुछ कट करके लाते हैं, कॉपी करके लाते हैं, क्या उसे हम अपनी जो एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, तो कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि कुछ कट करा अपन ने, कुछ कॉपी किया, वो टेम्परेरी या परमानेंट कहां जाके स्टोर होता है? तो दोस्तों कॉपी करेंगे हम, कट करेंगे तो वो कहां पर जाकर सेव होगा? इस बात का अगर आपको जवाब चाहिए तो आप कहेंगे जो भी हम कट और कॉपी करते हैं वो टेम्परेरी कहां पर जाके स्टोर हो जाता है? क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है और अपन किसी दूसरी एप्लीकेशन का किसी दूसरी एप्लीकेशन में कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं, बात करूंगा समझने वाली। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं? इन सभी को हम क्या कहते हैं? सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना
जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाइए। चलिए अगला क्या कह रहा है, पासवर्ड यूजर्स को ये सामर्थ्य देते हैं। हम किसी भी चीज पर पासवर्ड क्यों लगाते हैं? पासवर्ड इसलिए लगाते हैं कि अनऑथोराइज व्यक्ति, जिसको अनुमति नहीं है, वो हमारा मशीन, हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल यूज नहीं कर पाए। तो जल्दी से सिस्टम में प्रवेश कर सकते नहीं, पासवर्ड से समय लगता है। फाइल्स टेक्स्टों को सरल, ये कोई मतलब नहीं हुआ। समय का सदुपयोग कर सकते हैं, फाइलों की गोपनीयता बनाए। अब देखो, पासवर्ड लगाने से कोई दूसरा व्यक्ति उसे यूज नहीं कर पाएगा, इसका मतलब फाइल की गोपनीयता बनी रहेगी। या हम टेक्निकली ये कह दें कि अनऑथोराइज अगर किसी डेटा के एक्सेस को रोकना है तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों? तब हम उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं पासवर्ड का। तो 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 13 के बाद 14। क्या कह रहा है, हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? टर्न ऑफ में हेल्प का कोई सिस्टम नहीं है, रीस्टार्ट में कोई नहीं है, एंड में कुछ नहीं है। स्टार्ट जो बटन होता है उसके साथ हेल्प यूज कर सकते हैं। या हम ये कहें हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है, तो टर्न ऑफ कुछ नहीं है, रीस्टार्ट कुछ भी नहीं है, एंड कुछ नहीं है, स्टार्ट बटन पे हेल्प मिल जाता है। चलिए इस बात की बात अगर करें कि हेल्प हम यूज करना चाहते हैं तो आप कौन सा बटन दबाकर हेल्प यूज कर सकते हैं? F1। कई बार पूछ लेते हैं कि F1 जो फंक्शन कीज होती है वो क्या काम आती है, तो आप कहेंगे F1 जो फंक्शन की होती है वो किसके लिए इस्तेमाल में ली जाती है? हेल्प के लिए। हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? गूगल पूछ रहा है भैया, मैंने यहां पर F1 दबाया और गूगल हमें बोल रहा है कि हम आपकी सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं, आप अपनी समस्या बताएं। भी मुझे तो समस्या बतानी जरूरत, पटवारी में सिलेक्शन कैसे करवाएं, अकाउंटेंट कैसे बने, सरकारी नौकरी कैसे लगे, ये सब चीज इसके अंदर बताता है। गूगल इतना एडवांस हो गया है कि वो बातें बता देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे बंद करके वापस वहीं पे चलता हूं जहां मैं था। इसी फीचर पे थे हम, कोई बात नहीं सर, इसी पे वापस चल लेते हैं। यहीं पे हम कुछ डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे थे, वो वापस कर लेते हैं। कौन सा प्रश्न कर लिया था भैया हमने? एक मिनट, इधर से देख लेता हूं मैं, कोई बात नहीं। यही था। ठीक है, हेल्प मेन्यू वाला मामला हुआ। अब आगे चलते हैं। सॉरी। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI, MUI, CUI? तो विंडोज एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों? GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसके बीच में कोई प्रश्न ना रह गया हो, देखिए एक बार कंफर्म कर लेता हूं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। लो, पढ़ लो प्रश्न को, जवाब दे दो। दिख रहा होगा सभी को, कोई बात नहीं, जूम में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता हूं जितना आपको चाहिए। क्या कह रहा है अपने को, क्लोज बटन क्या होता है? तो दोस्तों एक्स जैसा दिखता है, इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स, डॉक्यूमेंट जो भी विंडो पर खुला है बंद हो जाता है। विंडोज की टाइटल बार की अंत में रहता है। 4 नंबर उपरोक्त सभी। कितना आनंद आता है जब एक सवाल इस तरह का मिल जाए जो हमें पहले से आता हो या समझ आता हो। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। 16 के बाद कौन से नंबर पे चलता हूं? 17 पर।
अच्छा प्रश्न है, जानने की कोशिश करना कि आंसर क्या होगा। शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए खालिस्तान की और खालिस्तान की अन्य कीज के कॉम्बिनेशन में प्रयोग में ली जाती है। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक नहीं, ये टॉगल कीज होती है दोस्तों। तो टॉगल वाला ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, डिलीट इंसर्ट नहीं आएगा, सीधा सीधा कंट्रोल और एल्ट ऐसे बटन होते हैं कॉम्बिनेशन की, मॉडिफायर की। अच्छा, एक और बटन अगर इनके साथ जोड़ूं तो कौन सा होता है, शिफ्ट। ये तीनों अकेले कोई भी काम नहीं आते हैं, किसी अन्य की के साथ में ही काम में लिए जाते हैं। तो ऐसी की जो अन्य कीज के साथ में काम आती है, अकेले कोई भी काम नहीं आती, उन्हें हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं। 3 प्रकार की कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर कीज होती है, एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। ठीक है, मेरी बात आगे बढ़ रहा हूं, समझ आनी चाहिए बात, कोई दिक्कत ना हो। चलिए 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न। आपके कंप्यूटर की फाइलें, फोल्डर और ड्राइव्स को दिखाता है जिसमें फाइल की हिरार्की में एक स्थान से दूसरे स्थान तक नेविगेशन करना आसान हो जाता है। मित्रों, मैं एक बटन दबा रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ आएगी। ये जो अलग फीचर्स दिख रहा है, ये वाला जो फीचर, इसे हम विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। इस फीचर में क्या है ये देखो, मैं जिस भी आइकन पर क्लिक करता हूं, जैसे मैं इस पे क्लिक किया, ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक किया तो इसके अंदर इसकी लिस्ट दिख गई। जिस पे भी क्लिक करूंगा उसकी लिस्ट हमें दिखाई देती रहेगी। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। माई कंप्यूटर नहीं होगा, एक्सप्लोरर नहीं होगा, फोल्डर मैनेजर नहीं होगा, इन सभी को दिखाने के लिए जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं मित्रों, उसे हम कहते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाता हूं, अगली तरफ चलता हूं। 17 के बाद 18, 18 के बाद कौन सा प्रश्न है दोस्तों, 19 नंबर। क्या कह रहा है, ध्यान से देख लो। किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, सेव एज कमांड का उपयोग करेंगे। डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करेंगे और दूसरा नाम देंगे, विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करेंगे। साफ साफ पहली लाइन पे बोल दिया कि अगर पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव है और उसे आप किसी दूसरे नाम से दूसरी जगह पर सेव करना चाहते हैं तो आप कौन सी कमांड का यूज करके सेव कर देंगे दोस्तों, आप सेव एज के कमांड का यूज करके उसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो आंसर कितने नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। बहुत तेज चल रहा है भैया आज, ये क्या चक्कर है। 21 नंबर पे थे, वेरी गुड। हटाई गई, निकाली गई, डिलीट की गई, फेंकी गई फाइल कहां पर रहती है। तो जो भी फाइल हम डिलीट कर देंगे दोस्तों, वो कहां पर चली जाएगी, आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं वो फाइल कहां पर जाके रुक जाएगी, रिसाइकिल बिन में। गुरुजी एक बात बताओ, कोई फाइल हमने डिलीट कर दी, क्या उस फाइल को हम वापस लेकर आ सकते हैं क्या? यस दोस्तों, जो भी हमने फाइल डिलीट की है अगर वो रिसाइकिल बिन में ही बैठी है, रखी है, तो उसे वापस ला सकते हो। उसे वापस लाना पता है क्या कहलाता है, रीस्टोर कहलाता है। क्या किसी फाइल को परमानेंट डिलीट भी किया जा सकता है क्या? यस। कैसे करेंगे बोलो, शिफ्ट के साथ में कौन सा बटन दबा देंगे, एक कहता है गुरुजी और कोई तरीको बताओ, और कोई तरीको बताओ, मतलब और कोई तरीका है क्या जिससे ऐसा कर सकते हैं? भाई रिसाइकिल बिन से हटा दो तब भी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए टूल बार कुछ नहीं होता है, माई कंप्यूटर का मतलब छोड़ दो। टास्क बार क्या होता है, सबसे नीचे जो दिखता है, इससे संबंधित सवाल भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हैं। ठीक है, 21 के बाद कौन से सवाल पे चलते हैं दोस्तों, 22 नंबर। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा फीचर है जो एक्सेसरीज में उपलब्ध होता है। एक्सेसरीज में कौन कौन से फीचर उपलब्ध होते हैं नहीं कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि नहीं होते हैं। बताओ तो नहीं होते हैं उसमें देखो, क्या वर्ड पैड होता है क्या, क्या नोट पैड होता है क्या, क्या वर्ड नहीं होता है भैया, पहला नहीं होता, गेम भी नहीं होता। तो होते कौन से हैं, ये 2 होते, नहीं होता में 3 नंबर और 4 नंबर है, इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। चलिए मैं एक काम करता हूं, आपको दिखाता हूं कि एक्सेसरीज का फीचर कहां पर है। अच्छा, इसमें तो 10 विंडोज में डायरेक्ट दिख रहा है, एक्सेसरीज वाला फीचर ही ये नहीं बता रहा है। कोई बात नहीं, एक बार हम नॉर्मल वाली बात कर लेते हैं। गेम
विंडोज 10 आपको उस तरह से दिखा नहीं रहा है, क्योंकि विंडोज 7 जो है 8 है उनमें तो फोल्डर की तरह दिख जाता है, लेकिन इसमें देखो नहीं दिखेगा, लिस्ट डायरेक्ट खुल रही है, तो अपन उन फीचर को वैसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि विंडोज 7 में तो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, तो गेम डायरेक्ट दिखता है, एक्सेसरीज में नहीं होता है, वर्ड पैड होता है और नोट पैड होता है। तो एक और दो होते हैं, इसको नहीं वाले को काट दो, फिर तो ये सवाल सही बनेगा, वरना इस पे डिट लगानी पड़ेगी। तो होते हैं तो एक और दो, नहीं होते हैं तो 3 और 4। ठीक है मेरी बात, आगे बढ़ जाओ। यस सर, कुछ छोटी सी मिस्टेक थी, उनको मैंने दूर करने की कोशिश की है। अगला क्या कह रहा है, विंडोज को मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या है? मिनिमाइज होता है नीचे लाना, मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है पूरी स्क्रीन पर दिखा देना, अंदर की फाइलों को नहीं, कैपेसिटी तक भरना, इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए, यानी पूरी की पूरी डेस्कटॉप पर आपको दिखाई दे दे। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मैक्सिमाइज करना बोलते हैं। विंडोज में खालिस्तान एक पावर सेविंग मोड है। हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो ये खूब सारे फीचर्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। उसमें जो आपका स्लिप वाला मोड है, कौन से वाला है? स्लिप वाला है, या हम इस स्लिप को दूसरा नाम देते हैं मित्रों, क्या देते हैं? स्टैंड बाय। स्लिप और स्टैंड बाय जो फीचर होता है, जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पावर सेविंग मोड कहलाता है। क्लियर? यस सर, आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल सर, बढ़ जाइए। चलिए, इसके बाद हम कहां पहुंच गए? स्क्रीन पर एक आयताकार भाग जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रीन का एक आयताकार भाग जिस पे हम कोई सूचना प्रदर्शित करते हैं, सेव करते हैं, तो आइकन पे सारी चीजें ये हमें दिखाई देती। अब एक मिनट रुको, आइकन नहीं होगा, सोचने दो। इसमें 3 आंसर है जिनका अच्छा हमें दिखता है। स्क्रीन पर एक आयताकार भाग जिस पर सूचनाएं और अन्य प्रोग्राम क्या किए जाते हैं? प्रदर्शित किए जाते हैं। तो आइकन स्क्रीन पर दिखाई देने वाला भाग होता है। स्क्रीन पर किसी भी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए हम विंडो का इस्तेमाल करते हैं, या विंडोज डायलॉग बॉक्स का हम इस यूज करते हैं। तो 3 नंबर इसका आंसर लगाना, 1 नंबर नहीं लगाना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर के बाद 26 पर 30 का सेक्शन लेते हैं, खत्म कर देंगे अपन इन सेक्शनों को 30 सवालों पर। एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने व एडिट करने के लिए किया जाता है। नोटपैड। वर्ड भी टेक्स्ट का काम करता है, लेकिन वर्ड को आपको कंप्यूटर में अलग से डालना पड़ता है और डॉक्यूमेंट बनते हैं। उसमें तो आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम हम करते हैं। तो वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे, नोटपैड इसका आंसर देंगे। 4 और सवाल है, फटाफट करते हैं, सेक्शन को कंप्लीट कर देंगे। सिस्टम टूल्स में मौजूद होते हैं स्कैन डिस्क, विंडोज एक्सप्लोरर, डिस्क क्लीनअप, स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स नहीं होता है, स्कैन डिस्क होता है, डिस्क क्लीनअप होता है, विंडोज एक्सप्लोरर भी नहीं होता है। केवल 1 और 3। स्टिकी नोट्स से संबंधित सही कथन। स्टिकी नोट्स क्या होता है? एक लेबल की तरह चिपका रहता है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है। लेबल की तरह चिपका रहने का मतलब क्या हुआ कि आप जब कंप्यूटर चालू करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर अलग से ये शो हो जाएगा, दिखाई दे जाएगा। क्या कह रहा है? ये कंप्यूटर की गति को, नहीं भैया, कंप्यूटर की मेमोरी को, नहीं भैया, ये कंप्यूटर में उपयोगी नहीं। ये कंप्यूटर बंद होने के बाद भी लेबल की तरह क्या रहते हैं मित्रों? सुरक्षित रहते हैं, जो आपको दिखाई दे जाते हैं। 28 के बाद कितने नंबर पे चलना है? 29 यानी 29। विंडोज में पावर सेविंग प्रोसेस है। अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल था उसे मैंने रिपीट कर दिया, उसके जैसा प्रश्न आपको दिखा दिया। स्टैंड बाय और स्लिप दोनों, यानी 3 और 4 कहीं पे दिख रहे हैं क्या? 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों में हमें सोचना पड़ता है, अब ये भी आंसर लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो ये दोनों लग रहे हैं तो नीचे आ जाओ। लोगो और स्विच यूजर का मतलब क्या होता है? पहले ये भी सुन लो। देखो, ज्यादातर कोचिंग में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं संस्था में जाते हैं, तो वहां पर खूब सारे कंप्यूटर लगे होते हैं।
लगे होते हैं सर। उनमें उनका एक नियम होता है, एक मेन कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर होता है या बहुत सारे सीपीयू लगे होते हैं, तो उनमें उनके कुछ ना कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल भी होते हैं, प्रोग्राम उनके डाले हुए होते हैं। तो लोग पेन ड्राइव लगाकर उसमें कुछ नए प्रोग्राम डाल देते हैं या उनके पहले से जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है उनको हटा देते हैं। अगर इस चीज को रोकना है तो वो लॉक लगा देते हैं, लॉक का मतलब पासवर्ड लगा देते हैं एडमिन पर और बाकी को खुला छोड़ देते हैं। तो एक यूजर से दूसरे यूजर पर जाना स्विच यूजर कहलाता है या लॉग ऑफ कहलाता है। लॉग ऑफ का मतलब क्या हुआ? बंद करके जाना। स्विच यूजर का मतलब हुआ चालू में जाना। तो एक यूजर को बंद करके दूसरे यूजर पर जाना, यानी पहले यूजर के प्रोग्राम जिसमें बंद हो जाते हैं उसे तो लॉग ऑफ कहते हैं, और जिसमें पहला जो यूजर है जिससे हम स्विच करके दूसरे पे जा रहे हैं उसके प्रोग्राम बंद नहीं होते हैं, उससे हम किसकी संज्ञा देते हैं, किसका नाम देते हैं मित्रों? उसे हम स्विच यूजर का नाम देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं, बढ़ जाइए 29 के बाद 30। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले इस पार्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, सॉफ्टवेयर वाला जो आपके सिलेबस में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन विंडोज एक्सपी में उपलब्ध नहीं होता है? दोस्तों विंडोज एक्सपी में हाइबरनेट नहीं होता है, 2 नंबर। बाकी सारे फीचर्स विंडोज एक्सपी के साथ हम लोग यूज करते हैं। क्या आंसर आएगा इसका दोस्तों? 2 नंबर। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का जो सेक्शन था 35-40 मिनट का, जितनी भी देर का, आप लोगों को समझ आया है और इन सभी सेक्शन में हम अच्छे से बात करने की कोशिश की है। टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर इस सोनी एजुकेशन की ऐप में उपलब्ध है। अगर आप एग्जाम में श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को यूज करें, साथ के साथ अपने दोस्तों को बताएं कि इस एप्लीकेशन में ये फीचर है, मैं टेस्ट दिया है, मैंने पढ़े हैं, मैंने जो कमिटमेंट सर क्लास में कंप्यूटर वाले कर रहे हैं वो सभी एप्लीकेशन में फुलफिल है। एक दूसरी बात ओपन करें कि जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है, चाहे वो पटवार का एग्जाम हो चाहे पुलिस का एग्जाम हो, उसको देखकर मैंने कंबाइन किए हैं, पूरे जो नोट्स हैं वो मैटर है, जो आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का सेक्शन भी आप लोगों के लिए लाभदायक रहा है, आपको इस सेक्शन की सारी बातें समझ आई है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैंने सेक्शन को शुरू किया था और उसी कामना के साथ आज के इस सेक्शन को खत्म कर रहा हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे। सभी का धन्यवाद, आभार।